कितने पैसे लगते हैं? अरे ओ सांबा, विदेश में जाने का कितना खर्चा होता है? कह रहा गब्बर सिंह ने सवाल पूछा, भाई सांबा, विदेश में जाने का कितना पैसा लगता है? जवाब तो एक लाइन में दे सकता हूँ, 3 सेकंड में दे सकता हूँ। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, खत्म। जी नहीं, जवाब दूंगा 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको समझाऊंगा क्या पैसे चाहिए आपको विदेश जाने के लिए। नहीं है तो भी जा सकते हैं, इसको देखिए अंत तक। मैं हर रोज 20-25 लोगों से बात करता हूँ और सबसे पहला सवाल यही होता है, सर कितना खर्चा आएगा? आज मैं कुछ बेचने नहीं आया, सिर्फ हिसाब समझाने आया हूँ। खर्चा 3 हिस्सों में बंटता है। अगर आपको पढ़ने जाना है, 3 भाग में आपका खर्चा बट जाता है। पढ़ाई की फीस, रहने की फीस, वीजा की फीस। आपने जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देनी है, उसने पढ़ाई की फीस लेनी है। आपको जिस मुल्क में जाना है, उस मुल्क के कायदे कानून के हिसाब से जितने पैसे चाहिए वहां पढ़ने के लिए, लिविंग एक्सपेंस पे आपको वो दिखाने हैं। तीसरा, आपको जो रास्ते का खर्चा है, जाने का खर्चा, किराया कितना लगेगा, भाड़ा कितना लगेगा, वीजा फीस कितना लेगा, जेट कितने पैसे लेगा, बीमा के कितने पैसे होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन के कितने पैसे होंगे। जो व्यवस्था बनाते हैं, उस व्यवस्था बनाने के पैसे लगते हैं। ये 3 भाग होते हैं जब आपको पढ़ने के लिए जाना है। मान लीजिए आपको कल सुबह इंग्लैंड में पढ़ने जाना है, तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की फीस है 20 से 25 लाख रुपए। तो 6 महीने के पैसे लेते हैं इंग्लैंड वाले, तो आपको 12-13 लाख रुपया इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी को 6 महीने की फीस भरनी है, 12-13 लाख रुपए। दूसरा, वहां रहने का खर्चा 1 साल का 25 से 30 लाख रुपया है। तो अब आपको 30 लाख रुपया बैंक में दिखाना है हमारे पास, देना नहीं किसी को। खर्चा वही हुआ 12-13 लाख रुपया। अब आते रास्ते के खर्चे। आप बीमा कराएंगे, 2-2.5 लाख रुपए का बीमा होगा। जो एजेंट आपका काम करेगा 85 लाख रुपए वो ले लेगा। जो एम्बेसी आपकी फाइल जमा करेगी 1.5 लाख 2 लाख रुपए वो ले लेगी। जो जहाज की टिकट लेंगे उस पर 85 लाख रुपए लग जाएगा। सो कुल मिला के 5 लाख रुपया आपको कम से कम चाहिए व्यवस्था बनाने के लिए। 12 लाख रुपए आपका फीस है आपकी इंग्लैंड में पढ़ने की 6 महीने की। 5 लाख रुपया व्यवस्था बनाने की। रकम बन गई 17 लाख। ये 17 लाख रुपए आपको चाहिए अगर आपको इंग्लैंड में पढ़ने जाना है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना है, वहां पर 6 महीने की फीस जाती है। अगर आपको न्यूजीलैंड में जाना है, वहां पे साल की फीस लगती है। अगर आपको अमेरिका जाना है, वहां पे 1 सेमेस्टर की फीस देनी होती है। अगर आपको जर्मनी जाना है, वहां कोई पैसे नहीं देने होते। ऐसे हर एक कंट्री के पैसे होते जाने के। ये 3 भागों में बांटे गए होते हैं। पहला आपकी पढ़ाई की फीस, दूसरा आपका रहने का खर्चा। बस भैया बस, ये तो डरा ही दिया यार तुमने। पहला आपके ट्यूशन फीस, दूसरा रहने का खर्चा, और तीसरा आपके प्रोसेसिंग चार्जेस, जहाज की टिकट। हर देश का अलग होता है, हर कोर्स का अलग होता है। हर देश अलग फीस लेता है, हर कोर्स की अलग फीस होती है। 1 नंबर के पैसे चाहिए होते हैं, पैसे 2 नंबर के नहीं चाहिए होते। नगद नारायण आप ले आए नहीं चलेंगे, पैसे का सोर्स देना होता है, पैसे आए कहां से। और हर कंट्री में एक जैसे पैसे, एक जैसा कोर्स नहीं चलता। अगर आपको पढ़ने जाना है तो अमेरिका जाएंगे, सीधी सी फार्मूला है। पढ़ने जाना है तो अमेरिका जाएंगे, और कहीं भी जाना तो फिर भाई साहब आप काम करने जा रहे हैं, पढ़ने पढ़ने नहीं जा रहे। पढ़ाई दुनिया अमेरिका में होती है या इंग्लैंड में होती है।
अगर कोई आपको बोले ना जी इतने पैसे लगेंगे, एक कोर्स मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी, अमेरिका में, इसका मतलब लग गई आपकी। हर कंट्री में अलग अलग पैसे लगते हैं। सो बाहर जाने का खर्चा कितना आता है? कम से कम 10 लाख रुपए। अगर आपको पढ़ने जाना है तो 10 लाख रुपए आपके पास है, कल सवेरे मेरे पास आ जाइए, मैं कोई ना कोई हल निकाल दूंगा, आप किसी अच्छी जगह चले जाएगी। आपको पैसा कहीं पे शो करना, कहीं पे नहीं करना, कहीं पे नए करने, पुराने करने, बहुत सारी चीजें होती है। अगली बात, जो पैसा है ये एक साथ नहीं लगता, पैसे पार्ट पेमेंट में जाते हैं, किस्तों किस्तों में जाते हैं। सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी होती है। जैसे आपको टेस्ट देना होता है आइल्स का, पीटी का। दूसरा, आप एप्लीकेशन फीस देते हो किसी कॉलेज की, किसी की $50, $100। तीसरा, आप कॉलेज को ट्यूशन फीस देते हो। चौथा, आप जब फाइल लगाते हो आप वीजा की एप्लीकेशन फीस देते हो। पांचवा, आप जहाज की टिकट लेते हो। छठवां, शॉपिंग शॉपिंग कर लेते हो। ऐसे अलग अलग समय पे पैसे लगते हैं, इकट्ठे पैसे नहीं चाहिए होते। ज्यादातर लोग इकट्ठे पैसे सुन के भाग जाते हो, वो इतने पैसे चाहिए। भाई ये पैसे तो एक ही दिन में देने होंगे। जी नहीं, जैसे जैसे काम बढ़ेगा आगे आगे वैसे वैसे पैसे चाहिए होते हैं। पैसा एक साथ नहीं लगता, 4 से 5 स्टेजेस में लगता है। समय मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए। हर आदमी के बजट के हिसाब से अलग देश होता है। कुछ लोग 5 लाख रुपए में बाहर जाना चाहते हैं, वो रशिया चले जाते हैं, वो अजरबैजान चले जाते हैं, यूक्रेन जाते थे, सस्ते मुल्क हैं। अमेरिका जाना तो अमेरिका के पैसे लगेंगे, कनाडा जाना कनाडा के पैसे लगेंगे। लोग मेरे पास आके पूछते हैं, सर जी कनाडा भेज दो। कनाडा क्यों? जवाब होता है जी सारे वही हैं, मुझे वहीं जाना, मेरी भाई वहां, मेरा भाई बहन वहां, मेरा दोस्त मित्र वहां, सबके कोई ना कोई बंदा कनाडा गया तो इसलिए उसको भी कनाडा जाना, जो कि गलत है। आपको इसलिए नहीं कनाडा जाना कि आपके पड़ोसी का आदमी चला गया। सबसे पहले बजट देखिए, उस कंट्री में पढ़ाई के कितने पैसे लगते हैं। अगर बजट आपकी पॉकेट फ्रेंडली है तो अप्लाई करिए। आपके पास जितने पैसे हैं ना उतने पैसे में चले जाएगा। जरूरी नहीं है आपको 30 लाख रुपए चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको 30-35 लाख रुपए चाहिए। अब कहते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख में यूरोप भेज दूँ, ग्रीस चले जाओगे पढ़ने के लिए, ग्रीस में पढ़ने के लिए चले जाओगे, फ्रांस में चले जाओगे, माल्टा में चले जाओगे, पोलैंड में चले जाओगे, बहुत सारे मुल्क है। 10 लाख रुपए में यूरोप में आदमी पढ़ने के लिए चले जाता है, काम भी मिल जाता है वहां पर जाके। जिस भी देश में जा रहे हैं उस देश के बाद आपको चुनाव करना होता है शहर का। शहर के बाद कॉलेज का, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आपने ले लिया बीएससी नर्सिंग करेंगे सर हम, नर्सिंग 5 दिन की पढ़ाई है, रोटी कहाँ से खाओगे। सो कौन सा कॉलेज ले रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी ले रहे हो, कौन सा शहर ले रहे हो। अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, आप ऑकलैंड जा रहे हो, तो आप बैचलर लाइफ एंजॉय कर लो। अगर आप साउथ आइलैंड चले गए, बुढ़े लोग रहते हैं वहां पे क्लब क्लब नहीं मिलेगा आपको। आप जो मौज करने की नीयत से जा रहे हो वो नहीं होगी वहां पे। आप आके मेरे से पूछिए सर जी मेरे पास इतने पैसे, मैं इतने पैसों में कहाँ जा सकता हूँ। ये मत बोलिए कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना और इतने पैसे हैं, मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजो, जैसे मर्जी भेजो। आप एजेंट को बोलो जी मेरे पास इतने रुपये, मुझे बताओ मैं इतने रुपयों में कहाँ कहाँ जा सकता हूँ जहां मेरा वीजा रिफ्यूज ना हो। सबसे पहले अपनी चादर देखिए, फिर पैर पसारिए। बजट पहले होगा, देश बाद में होगा, यही सही तरीका होता है, बाकी सारे तरीके झूठ होते हैं। कितने पैसे लेता है एजेंट, सरकारी फीस कितनी होती है,
एक बात जो हर किसी केस में उलझा देती है हमें, लोग सरकारी फीस कंसल्टेंसी फीस को एक जैसे ही समझ लेते हैं, फिर घर में गलत आंकड़ा बताते हैं, पापा जी नाराज हो जाते हैं। वीजा लगाने के पैसे अलग हैं, वीजा एप्लीकेशन फीस अलग है। आपने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करना, 2 लाख रुपया ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने लेना है वीजा अप्लाई करने का। अगर वीजा नहीं लगा वो पैसे वापस नहीं होने, वो हमने नहीं लिए पैसे, हमारे सिर मत मरना, वो एम्बेसी ने लिए पैसे। तो आपको पता होना चाहिए एजेंट के पैसे कितने हैं और एम्बेसी के पैसे कितने हैं और कॉलेज के पैसे कितने हैं। आपने पैकेज किया हमारे से पूछिए कि सर इसमें कितने पैसे मेरे आगे जाएंगे, कितने पैसे मुझे वहां पर आप तार के दोगे। एम्बेसी की फीस क्या है? एम्बेसी की फीस जो भी है वो सरकार को जाएगी। हर किसी कंट्री की एक जैसी नहीं होती, कहीं पे कम होती, कहीं पे ज्यादा होती है। कॉलेज की फीस सीधा कॉलेज के अकाउंट में जाती है। मेडिकल के पैसे डॉक्टर को जाते हैं, बीमे के पैसे बीमा कंपनी को जाते हैं। एजेंट की फीस एजेंट के अकाउंट में देनी है, नगद नहीं देनी है आपको। हमेशा लिखित में लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, जो एजेंट कह रहा है जितने पैसे उसको कागज पे लिख लीजिए। यदि आप काम शुरू करने से पहले सारी चीजें तय कर लेते हैं कागज पे, फिर आपके साथ धोखा नहीं होता। अगर आपके पास पैसे ना हो तो कैसे बाहर जाए? बजट तो पता लग गया, बता दिया हमने इतने पैसे लगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे आगे पूछते हैं सर पैसे नहीं है इसलिए मैंने जाने का प्लान छोड़ दिया। अगर आपके पैसे नहीं है पहले समझो आके पैसे चाहिए कितने, समझ लिया, कोर्स कॉलेज सब कुछ तय कर लिया, पैसे नहीं है, आइए बताता हूँ पैसे कहां से आएंगे। पैसे आएंगे एजुकेशन लोन से। जब आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं, बैंक क्या देखता है? बैंक आपकी ऑफर लेटर देखता है, पढ़ने कहाँ जा रहे हैं। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो बैंक की शर्तें नरम हो जाती हैं। अगर आप डिप्लोमा पढ़ते हैं सस्ता तो बैंक आपको मुश्किल कर देता है आपके लिए। अगर आपने बैचलर डिग्री करी हुई है, आपको मास्टर डिग्री के लिए कोई भी बैंक लोन दे देता है, चाहे आपकी किस्तें टूटी हो तो भी दे देता है। सो पैसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन। आप मेरे पास आइए, पहले चेक करिए आप एलिजिबल हैं, आपके कागज पूरे हैं। पैसे नहीं है, पैसों की व्यवस्था होगी, एजुकेशन लोन हो जाएगा। दूसरा, स्पॉन्सर कौन बनेगा? फाइनेंशियल स्पॉन्सर तो बनाना पड़ेगा। जिसके आप पैसे दिखा रहे हैं वो बंदा काम धंधा करता है या वेला है? आप जिसे स्पॉन्सर बना रहे हो अगर उसकी इनकम का प्रूफ है तो आप थर्ड पार्टी स्पॉन्सर लगा के भी वीजा ले सकते हैं। कुछ जगह पर स्कॉलरशिप मिलती है, कई जगह पर फीस की वेवर मिल जाती है। बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप में, लोगों को लगता है नहीं नहीं फ्री में थोड़ी चले जाएंगे। अगर आपके नंबर 90% के आसपास है जरूर आइएगा मेरे पास, फ्री में चले जाएंगे आप बाहर। स्कॉलरशिप अप्लाई करिए, अप्लाई करेंगे तो मिलेगी ना। लोग कम अप्लाई करते हैं इसलिए मौके होते हैं। तीसरी ऑप्शन होती है सस्ते देश और सस्ते शहर का ऑप्शन। आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे, आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है दुबई में, कटिंग यूनिवर्सिटी, मर्डक यूनिवर्सिटी, वहां पे दाखिला ले लो। आप ऑस्ट्रेलिया की सिंगापुर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, 8-10 लाख रुपए वहां एक सेमेस्टर पढ़ लोगे, फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाना। आप सस्ते देश में जाके भी पढ़ सकते हो। पूरे पैसे नहीं है तो एजुकेशन लोन का रास्ता होता है, पार्ट पेमेंट देके जा सकते हो, सस्ती कंट्री में जा सकते हो। इसलिए मायूस नहीं होना, आओ मेरे पास, मैं हल निकाल के देता हूँ। आप पापा हैं मम्मी हैं, क्या है आप? अगर तो आप स्टूडेंट है तो जाइए, उठ जाइए, आप पापा को बिठाइए यहाँ पे। आप पापा है मम्मी हैं, अगले 10 मिनट मेरे साथ बैठिए। आपका बच्चा बहुत एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए, सामान आपके पास है नहीं, इसलिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि बगैर पैसे के बच्चा आपका बाहर कैसे जाएगा। पैसा किस किस के नाम पर जमा होना चाहिए? जो आप पैसे दे रहे हैं, आप कॉलेज को पैसे दे रहे हैं, आप वहां की सरकार को पैसे दे रहे हैं,
वीजा फीस के आप एक कंसल्टेंट को पैसे दे रहे हैं, 3 बंदों को आप पैसे दे रहे हैं। जो भी पैसे दे रहे हैं उसकी रसीद जरूर लेनी है आपने, नहीं तो आप बाद में डोर पिटेंगे, मेरा नुकसान हो गया जी, ठग हो गए, ठगी होगी, ठगी होगी। कोई भी पेमेंट बिना तफ्तीश के, बिना चेक किए मत दीजिए। बच्चे से हर स्टेज में अपडेट लेते रहिए कि बेटा आज क्या हुआ, एसओपी लिख गई, खुद चेक करिए उसे। अगर आप बच्चे की पढ़ाई का पूरा हिसाब रखेंगे, हो जाएगा वीजा। जिस बैंक में आपका खाता वहां पे जाइए, सरकारी लोन ले लीजिए, नहीं होता मेरे पास आइए, आइए मैं आपकी पैसों की समस्या का हल निकाल के दूंगा। कुछ एक ऐसे खर्चे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो पहले बता दे तो बंदे को चुभते हैं, बाद में सामने आ जाए तो परेशानी होती है। अभी बताता हूँ क्या खर्चे होते हैं। टेस्ट की फीस देनी होती है। मान लीजिए आपको एजेंट ने बोल दिया यार आप आइल्स दोबारा करो, तो 20,000 रुपया पड़ गया। फिर आपको मेडिकल दोबारा कराना पड़ गया, मेडिकल के भी पैसे हैं, बायोमेट्रिक के भी पैसे हैं, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगती है फाइल में। जब आप पहुंचते हैं किसी भी कंट्री में 2-3 महीने आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको सेटल होना है। जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, आपको 2-4 लाख रुपए चाहिए। ये कुछ छुपे हुए खर्चे हैं जो 5 लाख रुपए होता है, जिसकी कभी किसी ने तैयारी नहीं करी होती। पहले हम लोग बताते नहीं, ना आदमी पूछता। तो जितने भी कोई एजेंट पैसे बताए, आप सोच लीजिएगा इसके साथ 5 लाख रुपए और लगना। कई एजेंट सस्ते होते हैं, सस्ते, ना मैंने पहले लेने ना मैंने बाद में लेने। हमारी कंपनी की कोई फीस पहले नहीं, कोई फीस बाद में नहीं। तो फिर क्या करने क्या आए हो घर से, क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो? अगर तुमने पहले भी नहीं लेने, बाद में लेना, समझो तुमने छील देना बंदे को, तुमने उसकी फीस ही डबल ले लेनी उससे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं जी एजेंट कहता ना मैंने पहले लेने ना मैंने बाद में लेने। लोग बाई बाई कंसल्टेंट पे अप्लाई करते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। बंदा रहने वाला होता है अमृतसर का, उसकी फाइल जमा हो रही है किसी गुजरात के एजेंट के थ्रू, B2B। आपको बेच दिया जाता है आगे, जहां से कमीशन ज्यादा मिलनी वहां आपकी एप्लीकेशन जाती है। कमीशन के लालच में आपकी फाइल 6-6 महीने, साल साल ऐसे घूम रही होती है। और आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, आपको लगता है कोई एजेंट मेरे से पहले भी नहीं ले रहा, बाद में भी ले रहा, तो फिर वो वीजा भी नहीं दे रहा आपको, वो बस टेस्टिंग कर रहा है। पहले बोल देंगे पैसे नहीं ले रहा, फिर बोलेंगे रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए। जो पहले बोल देंगे गारंटीड आपका वीजा लगेगा, बाद में फिर आपको रोक लेंगे। कैश में कोई भी पैसा देते हैं, उसके वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, मत दीजिएगा किसी को। किसी को भी पैसे दे रहे हो उससे पहले पूछ लीजिए ये वापस होंगे कि नहीं होंगे। एक आदमी हमारे पास आज से 8 दिन पहले आया दिल्ली से, उसने हमारे से सारा कुछ समझा, आधा पौना घंटा लगा के कि हाँ जी भेज दीजिए मुझे ऑस्ट्रेलिया। हमने उसकी फाइल बना ली, हमारे 4 बंदे लगे हुए हैं, उसकी एचओपी बन रही है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म बन रहा है, उसको सवेरे शाम समझा रहे हैं। आज 8 दिन हो गए हैं, भाई साहब की ऑफर लेटर आ गई है। आज उनका फोन आया, भाई साहब मैंने जाना नहीं, मेरे पैसे वापस दे दो। अब बताइए इस केस में क्या करेंगे हम। हमने आपसे रिटर्न में लिया, श्रीमान जी आपका ये काम शुरू हो रहा है, ये जो पैसे लिए जा रहे हैं वापस नहीं होंगे, और आपने 10 दिन बाद बोल दिया नहीं नहीं मैं जाना ही नहीं, मेरे पैसे वापस दे दो। काम तो शुरू हो गया, सौदा आपने तय कर लिया, लिखा हुआ था, साइन हुए थे, तो भी आप कह रहे नहीं नहीं मेरे पैसे वापस दे दो। ऐसे होता है लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि पहले आपने कैलकुलेशन करी नहीं, घर जाके आपने कैलकुलेशन करी। किसी कागज पे साइन करते वक्त किसी को पैसे देने से पहले उसको ये पूछ लीजिए ये पैसे वापस होंगे कि नहीं होंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा, ये तो आप अननेसेसरी लोगों के ऊपर ब्लेम लगाते रहेंगे।
एक बात जो हर पेरेंट्स कहता है कि सर जी ये पैसे कितने कमाएगा, कितने पैसे लगेंगे, सर ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वापस मिलेंगे, ये पैसे कमा के अगली फीस निकाल लेगा? जी नहीं निकालेगा। आप जो बच्चे पे पैसे खर्च रहे हैं उसके फ्यूचर पे खर्च रहे हैं, ये वो कमाई का वीजा नहीं ले रहे। यहाँ से जो पैसे लगे ये पैसे वापस नहीं मिलने, ये बच्चे की जर्नी शुरू हुई है, जर्नी के पैसे हैं। अब क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बाकी सवाल आपके लाइव के सवाल लेता हूं जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। कमेंट पढ़कर आपका नाम लेके मैं आपके सवाल लोगों को पढ़ के लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी हमारे साथ लाइव हैं, आपका कोई सवाल है अभी लिख दीजिए, मैं अभी सिर्फ अगले 5 मिनट आप लोगों के सवाल पढ़ूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का, उस पर कॉल करके या उस पर व्हाट्सएप करके आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। विदेश जाने के कितने पैसे लगते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। कौन कौन सी जगह पे पैसे लगते हैं, कौन से पैसे हैं जो छुपे हुए होते हैं, लोन कैसे मिलता है, एजेंट के कितने पैसे होते हैं, पैसे ना हो तो कैसे जाते हैं। ये जो चीजें हैं ये हर माँ बाप को जाननी चाहिए। आइए जो लोगों के कमेंट आए हैं कमेंट पढ़ के उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कमेंट है हमारे पास रोहन कुमार। रोहन जी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया 2025 पास आउट सर स्टूडेंट तो हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मैं इसी लाइव के अंदर जो शुरू किया था मैं बताता हूँ। आपने 12वीं करी 2025 में, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 3 तरह के पैसे चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको ऑस्ट्रेलिया की ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस है 1 साल की $30,000 कम से कम। अब चाहिए आपको लिविंग एक्सपेंस जो है $29,610, $30,000 लगा लीजिए, 60,000। आपको $3,000 दिखानी है इंश्योरेंस, आपको $2,000 दिखाने हैं लिविंग एक्सपेंस, वो जहाज की टिकट के। कुल मिला के $65,000 आपको ये दिखाने पहले साल के लिए, और $2,500 आपने दिखानी है वीजा एप्लीकेशन फीस। सो कुल मिला के $70,000 आपके पास होने चाहिए। लग नहीं रहे पैसे, इतने पैसे चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। रोहन कुमार जी अच्छे से समझिएगा, $70,000 आपको बैंक में दिखाने हैं। ये ऑस्ट्रेलियन कानून के पैसे हैं। ऑस्ट्रेलियन कानून क्या कहता है कि तुम्हारे पास 1 साल की फीस, 1 साल के लिविंग एक्सपेंस और जहाज का आने जाने का खर्चा होना चाहिए, बीमे के पैसे होने चाहिए। ये $70,000 बनते हैं। डॉलर अब अभी 70 रुपए का, 65 से 70 रुपए का चलता है। रकम बनती है 45 लाख रुपए कम से कम। सो अगर तो तुम्हारे पापा के अकाउंट में 45 लाख रुपए पड़े हैं बेटा, तो कल सवेरे आ जाना, हम कल शुरू करेंगे। 2 महीने में आपकी जीटी जूटी क्लियर होकर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाएगा, आप चले जाओगे। अब आप कहते मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर तो खर्चे वाला काम पूरा ही नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ आपके पास पैसे है कितने? आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे वाला मुल्क मिल जाएगा आपको। आपके पास 10 लाख रुपए है, हम आपको यूरोप में, फ्रांस में भेज देंगे पढ़ने के लिए, पोलैंड में, माल्टे में भेज देंगे। आपके 5 लाख रुपए आप साइप्रस चले जाओगे। मैं भेजता नहीं, आप साइप्रस जा सकते हैं, बहुत सारे लोग भेजते हैं। अब बात कहां से शुरू हुई रोहन जी की अगर आपके ऑस्ट्रेलिया जाना है, 2025 पास आउट है, अगर आपके पास 40 से 45 लाख रुपए बैंक में पड़ा तो कल सवेरे आ जाइए, हो जाएगा। नहीं है तो फिर रहने दीजिए, फिर नहीं होगा कुछ भी। रामचंद्र कुमारा, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वर्किंग वीजा, हॉलीडे, वेल्डिंग काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते हैं तो वेल्डिंग की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी पहले ऑस्ट्रेलिया में। उसके लिए आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। आपके पास वेल्डिंग की कोई ITI होगी तो जा सकते हैं। ऐसे लोग डामा में जाते हैं। अगर आपको डामा वीजा चाहिए, स्क्रीन के साथ जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करके हमारे साथ समय बनाइए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए ऑनलाइन और डामा वीजा अप्लाई कर लीजिए।
हेमचंद्रा, गुड इवनिंग, जय श्री राम चंद्रा साहब। सर डामा वीजा कॉस्ट क्या है? डामा वीजा कॉस्ट, वकील साहब वहां के $5,000 लेते हैं इस वीजा के, हमारी फीस 50,000 रुपये है। सो रकम कुल मिला के 5-7 लाख रुपए हो जाती है। इतने के पैसे हैं तो डामा वीजा मिल जाएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? अभी मैं ओमान में जॉब कर रहा हूँ, कुकिंग कर रहा हूँ। आपको अंग्रेजी सीखनी है और 5-7 लाख रुपए इकट्ठा करना है। जो आप काम आप करते हैं उस काम से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको नौकरी अप्लाई करनी है, मिल जाएगी तो आप डामा वीजा अप्लाई करके चले जाएंगे। कुछ और जानना चाहते हैं आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। समीर राजपुर, नमस्ते राजपूत साहब, जय श्री राम। श्रीनिवास पंगती, शटरिंग कारपेंटर 3 ईयर, दुबई ओमान। देखिए मजदूर को कोई ऑस्ट्रेलिया की कंट्री कोई कंट्री वीजा नहीं देती। मजदूर जाता है खेतों में काम करने, फैक्ट्री में काम करने, और वो भी बहुत कम लोग जाते हैं। अगर आप दुबई में हैं, अनपढ़ आदमी है, मत अप्लाई करिए, मत, नहीं लगेगा वीजा। अगर आपके पास ITI है, 3-4 साल का तजर्बा, अंग्रेजी अच्छी बोल देते हैं, लिख लेते हैं, आइलेट के 6 बैंड ले सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे पास आ जाइए। देवांश गुप्ता, अगर राइटिंग में 49 हो, मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी आप नहीं कर सकते। मास्टर्स कोर्स के लिए कम से कम 50 बैंड स्कोर ईच चाहिए आपको। संजू कुमार, लव यू सर जी, सही जानकारी के लिए, गुड ब्लेस यू, थैंक यू। संजू जी लगे हुए हैं, बस सही क्या, जितनी जानकारी होती दे देते हैं। समीर राजपूत जी कहते हैं सर मुझे लक्समबर्ग जाना है और मैं पढ़ाई नहीं कर रखी, 5 बजे तक पढ़ रखा है मैंने, मेरे पास एक्सपीरियंस है 10 साल का बुटीक का। राजपूत साहब अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो मेरे पास आ जाना, मैं आपका कोई ना कोई ढंग तरीका बना के, आपका कोई पढ़ाई का, कोई घूमने का कोई सिस्टम बना के आपको वीजा लगवा दूंगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर भाई साहब काम नहीं हुआ। 10 लाख रुपए है, यूरोप जाना है, आइए, बहुत सारे वीजा है, 2-3 महीने में आप चले जाएंगे। जिसे भी यूरोप जाना है 2 तरह का वीजा, अगर आपको घूमने जाना है तो 50,000 रुपए का वीजा होता है। अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का कोई वीजा लेना है, वहां पे जाके कुछ करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए कम से कम आपके पास है, हमें संपर्क कर ले, 2-3 महीने में चले जाएंगे। अयूब शाह, कैसे है सर आप, मेरे को इंग्लैंड का स्पॉन्सर मिला है, वहां मुझे ले जाने को तैयार है, थोड़ी आपकी हेल्प चलेगा? अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिला है उससे स्पॉन्सर मंगा के वीजा अप्लाई करिए, स्पॉन्सर के कागज लेके हमारे पास आ जाइए। नूर आलम, पोलैंड भेज दो सर, 10 लाख रुपया है आपके पास, आइए सुबह भेज देते हैं, चलिए आपका काम शुरू करेंगे, 2-2.5 महीने में काम हो जाएगा। हंसराज दहिया, जगन गुजे, राम 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 राम, जय श्री राम। लिखा है इन्होंने राम राम, तो भगवान श्री राम इनकी सारी मनोकामनाएं पूरे कर दे। PhD इन स्विस, अली हंसला, बहुत कुछ होता है जी। PhD इन स्विस मतलब चंडीगढ़ में हमारा दफ्तर है, आप आइए अपने सारे दस्तावेज लेके, देखेंगे अगर कुछ कर सकते हुए। ताउकीर आलम, न्यूजीलैंड डेयरी फार्मिंग कोर्स का बताइए। 20 लाख रुपए इसकी फीस होती है, 30 से 35 लाख रुपए शो करना पड़ता है, 1 साल की पढ़ाई होती है, इसमें PR हो जाती है। डेयरी फार्मिंग न्यूजीलैंड का एक मुख्य आय का स्रोत है, इसमें वीजा रिफ्यूज नहीं होता, ज्यादातर पढ़ने वाले लोगों का वीजा लग जाता है। इंग्लैंड की एम्बेसी की फीस कितनी है? 15,000 रुपये होगी अगर आपको विजिटर वीजा लेना। अमित पटेल, ऑफिस किधर है? ऑफिस चंडीगढ़ में है, पंजाब में जलंधर में है। मनदीप, हर साल के डिप्लोमा में वीजा लग जाता है? कंट्री पे डिपेंड करता है आपको कौन सी कंट्री में जाना है, ज्यादातर डिप्लोमा पे वीजा नहीं लगता। प्रकाश छेत्री, माल्टा में आइलेट ब्रांड नहीं
लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं। माल्टा इंग्लिश कंट्री है, इंग्लिश के बिना जाएंगे वीजा रिफ्यूज कर देंगे। अमित सैनी वर्क वीजा मिलेगा? मिल सकता है, बाकी आप एक बार मिलिए आके, हमें मिल के देखेंगे आपके लिए क्या सही है। राणा राणा जर्मनी का कितना पैसा लगता है? जर्मनी के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा पहले। जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे बिना पैसे के चले जाएंगे। अमित कुमार मधेशिया क्लास 12 2026 में पास आउट। 6 बैंड ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे अगर आपके पास 40 लाख रुपए बैंक में पड़ा है। सुरेंद्र कुमार धुमान BA 43% PU चंडीगढ़, क्या न्यूजीलैंड में किसी कोर्स में जाएगा? सुरेंद्र धुमान जी, मेरा कार्यालय मोहाली में है, एयरपोर्ट रोड पे। आप दस्तावेज लेके आ जाइए। अगर आपके बालक के 6.5 बैंड हैं आइल्स में, 2 महीने में 3 महीने में काम बन जाएगा। RK शर्मा, मेरी ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का गैप है, स्टडी वीजा लग जाएगा? अगर आप 6.5 बैंड ले लेंगे तो जरूर लग जाएगा। प्रीति अग्रवाल, न्यूजीलैंड के लिए कितने फंड शो करने हैं और खर्चा कितना होगा? बैचलर डिग्री के लिए 2026 पास आउट। बैचलर डिग्री के लिए न्यूजीलैंड में 90 लाख रुपए आपको शो करना पड़ेगा और ये पैसे 3 महीने पुराने होने चाहिए। खर्चा वहां पे 20-22 लाख रुपया ही होता है। अगर आप बैचलर डिग्री मतलब 3 साल का कोर्स लेंगे तो 3 साल के पैसे दिखाने पड़ेंगे। आपके पास 30-35 लाख रुपए, आप साल का कोर्स लीजिए। जितना लंबा कोर्स लेंगे न्यूजीलैंड में उतने ज्यादा पैसे दिखाने पड़ते हैं। सैनी प्रिंस, ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा इकट्ठे जा सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, आप अपनी बीवी के साथ इकट्ठे जा सकते हैं। रविंदर संधू, संधू जी हेलो जी, राम राम संधू जी। राज सिंह, हेलो सर, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लग रहा। अभी कहाँ लगेगा, अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ और बाकी मेरे साथी घर जा चुके हैं। आपको हमें फोन नहीं करना, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चैट करना है। हमारे साथ चैट करेंगे, हम आपको लिंक भेजेंगे अपॉइंटमेंट का। हमारे साथ समय बनाइए और अपना देश जाने का सपना साकार कीजिए। आज के इस लाइव सेशन में मैंने आपको बताया है पैसे कितने लगते हैं, कैसे लगते हैं, कम पैसे पे कैसे जा सकते हैं, बिना पैसे के कैसे जा सकते हैं। एक माँ बाप को किन बातों का ध्यान रखना है वीजा अप्लाई करने से पहले। कुछ भी और जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, नंबरों पर कांटेक्ट करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना लीजिए। आपको आने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे आपको सारी सुविधा दे देंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी चैट शुरू करें और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें। राज सिंह, मेरा +2 मेरा आयरलैंड का वीजा लग जाएगा? आयरलैंड का लग जाएगा। आयरलैंड में 30-35 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं दिखाने के लिए तो आयरलैंड जरूर लगेगा। सो जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप सबका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। प्रभु श्री राम आपको सदा खुश रखे। कल मिलते हैं दोबारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।